उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुरवा। यह गांव वैसे तो बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन वहां की गलियों में एक नाम अक्सर चर्चा का विषय बना ही रहता था, जिसका नाम था राधा। राधा की खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे चांद ने अपनी सारी चांदनी उसी के चेहरे पर उड़ेल दी हो। काली लंबी चोटी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चाल में ऐसा निखार कि मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। गांव के बूढ़े से बूढ़े और जवान से जवान लोग हर कोई उसे देखते ही ठहर जाया करता था। खेतों की मोड़ पर कुएं के पास पानी भरते समय या मंदिर जाते हुए जहां भी राधा को कोई देखता, पूरा गांव उसे देखता ही रहता था। राधा की शादी पास के कस्बे में हुई थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति का बीमारी से देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने उसे बोझ समझकर मायके भेज दिया था। तब से वह अपने पिता के साथ रामपुरवा में अकेली ही रह रही थी। उसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन और भी निखरती जा रही थी, लेकिन अकेलेपन की वजह से उसके दिल में दर्द और गम का सागर छिपा था। लोग बाहर से उसे देखकर दीवाने हो जाया करते थे, मगर अंदर से राधा एक टूटी हुई कली थी जो अपने जीवन में फिर से रंग भरने का सपना देख रही थी। रामपुरवा में जब भी कोई मेले या त्योहार का आयोजन किया जाता, हर कोई कोशिश करता कि राधा को देख सके। कई नौजवान उसके घर के सामने से बार बार गुजरते, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। मोहल्ले की औरतें भी उसकी सुंदरता से जलने लगी थी। राधा मानो इस गांव की शान है, अक्सर गांव का बुजुर्ग रामलाल कहा करता था। हाँ, पर इसकी सुंदरता कहीं किसी की मुसीबत का कारण न बन जाए। उसकी पत्नी सावित्री चिंता जताया करती थी। इसी गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। लंबा चौड़ा और मेहनती और साफ दिल वाला लड़का था। वह गांव के सबसे बड़े किसान का बेटा भी था, पर उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। खेतों में काम करना, दोस्तों के साथ हंसना बोलना उसकी आदत थी। अर्जुन ने कई बार राधा को देखा था, पर बाकी लड़की की तरह उसने कभी स्पष्ट हरकत नहीं की थी। उसके दिल में राधा के लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों पनप ही रही थी। एक दिन राधा गांव के तालाब पर पानी भरने आई। उसके हाथ से बड़ा घड़ा फिसल कर गिर गया और पानी फैल गया। पास ही खड़ा अर्जुन दौड़कर आया और बोला, घबराइए मत, मैं तुम्हारा घड़ा भर देता हूँ। राधा ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ तो वो हवस थी और न कोई गलत इरादा, बस सच्चाई और अपनापन था। धन्यवाद, उसे धीमे से स्वर में कहा और पानी लेकर वह चली गई। उस दिन के बाद से अर्जुन और राधा के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी थी, कभी खेत की पगडंडी पर, कभी मंदिर के रास्ते पर। धीरे धीरे अर्जुन का मन राधा की ओर खिंचता चला गया। वह चाहता था कि राधा अपने दिल की बातें कह दे, लेकिन समाज का डर उसके कदम रोक लेता था। लोग क्या कहेंगे, विधवा और जवान लड़का, यही सोचकर वह चुप रह जाता था। राधा भी अर्जुन की सच्चाई और सरलता को महसूस करने लगी थी। उसे लगता था शायद यही वह इंसान है जो उसके जीवन को खालीपन से भर सकता है, मगर वह समाज की बेड़ियों से बंधी हुई लड़की थी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। अर्जुन बार बार राधा के घर क्यों जाता, लगता कुछ चल रहा है दोनों के बीच। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। कुछ लोग अर्जुन के पिता के पास जाकर चुगली भी करने लगे थे। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, देख बेटा, राधा से दूर ही रह, समाज में हमें कोई जीने नहीं देगा। लोग ताने मारेंगे कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने ठान लिया था कि वह समाज से नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनकर ही फैसला ले। एक शाम गांव के बाहर आम के बाग में चांदनी रात में अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, राधा, मैं जानता हूँ कि लोग हमारी बातों को गलत समझते हैं, लेकिन मेरे दिल की बात सिर्फ तुम ही जानती हो। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन यह समाज में जीने नहीं देगा।
अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर दिल साफ है तो ईश्वर भी हमारे साथ होगा, बाकी दुनिया की परवाह मुझे नहीं है। जब उनकी मोहब्बत की खबर पूरे गांव में फैली तो पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह रिश्ता नामुमकिन है, विधवा और जवान लड़का, हमारी परंपराओं में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अर्जुन ने सबके सामने दृढ़ता से कहा, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं राधा से ही शादी करूंगा। अगर यही पाप है तो मैं यह पाप करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अर्जुन की हिम्मत देखकर कुछ नौजवान आगे आए। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें रोकने का अधिकार किसने दिया है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अर्जुन और राधा के पक्ष में खड़े होने लगे थे। राधा ने भी साहस दिखाया और पंचायत से कहा, मैं कोई बोझ नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हक है खुश रहने का। उसकी बातें सुनकर बहुत सी औरतें जो अब तक चुप रहती थी वे भी उसकी हिमायत करने लगी थी। आखिरकार पंचायत ने मजबूरी में ही सही पर उनकी शादी करवा दी थी। पूरे गांव ने पहली बार देखा कि परंपरा से ऊपर उठकर किसी को खुशी को महत्व दिया गया है। शादी के दिन रामपुरा गांव दुल्हन की तरह सजाया गया। जब राधा लाल जोड़े में आई तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। अर्जुन ने जब उसे वरमाला पहनाई तो पूरा गांव ताली और ढोल की आवाज़ से गूंज उठा था। उस दिन से रामपुरा गांव की पहचान सिर्फ खूबसूरत राधा से नहीं बल्कि उस साहसी प्रेम कहानी से भी होने लगी थी जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरे किसी वीडियो के साथ। तब तक कि अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।